नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। याद कीजिए, आज से लगभग 1 साल पहले अगर राहुल गांधी जी किसी भी इलेक्शन के टाइम में कोई भी रणनीति बनाते थे या कोई भी बात बोलते थे तो ऐसा लगता था मानो उनकी बात बचकानी सी है और बीजेपी और मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात का मजाक उड़ाने में कहीं भी नहीं चूकता था। याद कीजिए 2024 के इलेक्शन में भी जब राहुल गांधी जी ने इंडिया गठबंधन का गठन करवाया, उस समय भी मेन स्ट्रीम मीडिया और बीजेपी के सारे लोग उसको इंडिया गठबंधन नहीं इंडी गठबंधन कहते थे और घमंडिया गठबंधन कहने से भी नहीं चूकते थे। और ऐसा लगता था कि मानो राहुल गांधी जी के पास कोई रणनीति है ही नहीं। जितने भी बड़े से बड़े नेता हो बीजेपी के, बड़े से बड़े पत्रकार हो मेन स्ट्रीम मीडिया के, या कोई भी बड़े से बड़ा एनालिस्ट कंपनी हो जो सर्वे करती है इलेक्शन का, वो ये कहने से नहीं चूकती थी कि इस बार बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत में आ रही है और लगभग 400 सीट भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन 2024 के इलेक्शन की जब वोटिंग खत्म हो जाती तो उसके बाद का जो एग्जिट पोल आता उसमें भी यही दिखाया जाता है कि बीजेपी को लगभग 400 सीटें मिलने वाली और कांग्रेस फिर से तीसरी बार वहीं पर है जैसे 2014 और 2019 में थी। उस समय भी अगर याद कीजिए तो राहुल गांधी जी ने बोला था कि ये बीजेपी की रणनीति है सिर्फ ये दिखाने के लिए और बीजेपी 200 सीट से ज्यादा नहीं पा रही है। अगर आप गौर करें तो उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी सामने आए और उन्होंने बोला कि हम 295 सीट जीत रहे हैं। लेकिन किसी भी मीडिया, किसी भी आदमी को विश्वास नहीं था क्योंकि राहुल गांधी जी के पास रणनीति बनाने वाला कोई बड़ा चेहरा नहीं था। हर आदमी पूरे देश में यही मान रहा था कि बीजेपी फिर से 400 सीट पाएगी और कांग्रेस फिर वैसे ही लगभग 40 से 50 सीटों के बीच में सिमट कर रह जाएगी। लेकिन 2024 के 4 जून के रिजल्ट के बाद जब कांग्रेस को 99 सीटें मिलती हैं और बीजेपी को 240 सीटों पर समेट देती है कांग्रेस, तो उस समय समझ में आता है लोगों को राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और जो इंडिया गठबंधन का गठन किया था वो बहुत ज्यादा मजबूत था। और राहुल गांधी जी ने 2024 के इलेक्शन में जो भी मुद्दे उठाए वो मुद्दे एक तरीके से देश के हित के लिए थे, आम जनता के हित के लिए थे और आम जनता वो बात समझ चुकी थी। इसीलिए 2024 के इलेक्शन में पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को आम जनता ने वोट किया। और अगर हम गौर करें, कांग्रेस को 99 सीटें मिलती हैं। ये बात आज अगर कोई कहता है तो लोग ये मानने को तैयार हैं कि राहुल गांधी जी जो भी रणनीति बना रहे हैं अब वो बीजेपी पर भारी पड़ती जा रही है। इलेक्शन के रिजल्ट के बाद अगर आप गौर करें 2 महीने लगभग हो चुके हैं। आज सरकार तीसरी बार बने मोदी जी की, लेकिन जो भी मोदी जी ने 2014 से 24 के बीच में जो भी फैसले लिए थे वो धीरे धीरे करके यू टर्न मार के उन फैसलों को वापस लेते जा रहे हैं कि उनको समझ में आ चुका है कि जो पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग का जो सामंजस्य है, जो उनके वोटर्स हैं, आज वो इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी को देखना ज्यादा पसंद करते हैं अपेक्षाकृत बीजेपी या एनडीए गठबंधन को। इसी तर्ज पर राहुल गांधी जी ने जब अपने टीम के साथ बैठकर हरियाणा के इलेक्शन की एनालिसिस की और समझने की कोशिश की कि हम कितनी मजबूती से हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि 2024 के बाद जिस तरीके से देश की जनता का मूड कांग्रेस की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है और राहुल गांधी जी भी इस बात को समझते हैं। इसलिए हर भाषण में वो कांग्रेस बोलने से पहले इंडिया गठबंधन बोलना नहीं चूकते हैं। वो अपने इस मीटिंग में, हरियाणा के इलेक्शन के मीटिंग में जब अपने सारे नेताओं की बात सुन लेते हैं और जब वो हुड्डा जी की बात सुनते हैं कि वो 55 सीटों से ज्यादा जीत सकते हैं अकेले, उसके बाद भी राहुल गांधी जी ने बोला कि हमें हरियाणा में इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए, ना कि सिर्फ कांग्रेस के लिए लड़ना चाहिए। जबकि हर एक सर्वे ये बोल रहा है कि कांग्रेस को 55 सीट से ज्यादा मिलेगी। हमारा खुद का सर्वे ये बोलता है कि 69 सीट मिलेगी। और हमने उस सर्वे में भी बताया था कि अगर यही आम आदमी पार्टी जुड़ जाए और समाजवादी पार्टी जुड़ जाए तो इंडिया गठबंधन को 75 से 80 सीट
मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यही चीज राहुल गांधी ने भी एनालिसिस की। उनको समझ में आ गया कि हरियाणा के इलेक्शन में अगर आम आदमी पार्टी को हम जोड़ दें, समाजवादी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को अगर जोड़ दें, तो फिर ये मान के चलिए कि 75 से 80 सीट के बीच में कहीं कांग्रेस जीत सकती है। यानी कि इंडिया गठबंधन को 75 से 80 सीटें मिल सकती हैं। अब राहुल गांधी जी का एम ये नहीं है कि किसी स्टेट को जीतना, बल्कि राहुल गांधी जी का अब एम बन चुका है, यानी कि उनका विजन एकदम क्लियर है कि सीटें ज़्यादा से ज़्यादा पाना। जीत तो इंडिया गठबंधन लगभग 2024 के दिसंबर तक होने वाले चारों स्टेट को जीत रही है, लेकिन अब 2/3 सीटों से भी ज़्यादा राहुल गांधी की निगाहें हैं कि सीटें मिले हर स्टेट में। उसीलिए उन्होंने हरियाणा में जीतती हुई, अभी तक के जितने भी सर्वे आए हैं सब में हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है। इसके बावजूद भी उन्होंने आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए बोला है। और जब राहुल गांधी जी ने अपनी मीटिंग में ये बात बोली कि क्यों हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ सकते, क्या कारण है कि हम आम आदमी पार्टी को हरियाणा में नहीं मिला सकते, तब लोगों ने ये बात बोली मीटिंग में कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटें मांग रही है। राहुल गांधी जी ने अपने मीटिंग में सीधे ये संदेश दे दिया कि हमें इंडिया गठबंधन की तर्ज पर लड़ना है। जैसे 2024 की केंद्र के इलेक्शन में हमने लड़ा था, वैसे ही आने वाले सारे स्टेट्स में इंडिया गठबंधन की तरह लड़ना है, चाहे हम मजबूत हों कहीं या हम मजबूत ना हो किसी भी स्टेट में। इसी क्रम में अगर आप गौर कीजिए तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी मिलाने के लिए इसलिए कोशिश की है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन हिंदी हार्टलैंड में बढ़ती ही जा रही है। अगर हम गौर से देखें तो हरियाणा में भी ओबीसी इतने समाज के लोग हैं कि लगभग 2 से 3% वोटर, जो कोई बीजेपी को वोट कर सकता है या जेजेपी को वोट कर सकता है, वो अखिलेश यादव जी के आने पर इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। ये चीज राहुल गांधी जी ने समझ ली है बहुत अच्छे तरीके से कि वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए, वोट अपने ही झोली में सारा आना चाहिए। और इसका एकमात्र तरीका है कि गठबंधन में लड़ना, चाहे वो किसी स्टेट में कितने भी क्यों ना मजबूत हों। याद कीजिए आप 2024 के केंद्र के इलेक्शन से पहले 3 स्टेट के इलेक्शन, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसमें कांग्रेस अकेले लड़ी थी और हार गई थी, जबकि वो जीतने की पूरी उम्मीद थी। ये मान के हम चल रहे थे उस समय कि कांग्रेस की लहर नहीं है, बीजेपी जीत सकती है। उसके बाद भी सर्वे ये बोल रहे थे कि कांग्रेस जीत सकती है। उस समय अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तर्ज पर लड़ती और समाजवादी पार्टी को अपने साथ लेकर लड़ती तो 100% वो तीनों स्टेट जीतती। वो गलती राहुल गांधी जी को समझ में आ चुकी है। इसी वजह से वो आम आदमी पार्टी को हरियाणा में, समाजवादी पार्टी को और सीपीएम पार्टी को भी साथ जोड़ना चाहते हैं। और अंदर खाने से जो हमें न्यूज़ मिल रही है उसके अनुसार कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 सीट, समाजवादी को 8 और सीपीएम को 1 सीट देना चाहती है। अगर ये इंडिया गठबंधन साथ में लड़ता है तो ये मान के चलिए जो 5 से 6% वोटर शिफ्ट हो सकते थे दूसरी पार्टी की ओर या बिखर सकते थे, वो एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के पास आ जाएंगे और लगभग इंडिया गठबंधन 75 से 80 सीट जीत सकता है। जब राहुल गांधी जी ने अपनी मीटिंग में ये बात बोली तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उनके इस प्रस्ताव का खुले हाथ से स्वागत किया और ये बोला कि ये एक अच्छी पहल है हमारे लिए और हमारा उद्देश्य सिर्फ है बीजेपी को हराना, और इंडिया गठबंधन जितने स्टेट्स में एकजुट होकर लड़ेगा उतनी ही उसकी मजबूती बढ़ती जाएगी। अगर ये गठबंधन बन जाता है और समाजवादी पार्टी भी आ जाती है कि मान के चलिए 75 से 80 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है। और अब राहुल गांधी जी का ये विजन है कि हर आने वाले स्टेट के इलेक्शन में इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी है, सरकार के साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा सीटें भी जीतना है, ताकि अगर अंदर खाने कोई गड़बड़ी हो भी तो उसका असर उनके सरकार पर, उस स्टेट की सरकार पर ना पड़े। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि हरियाणा की राजनीति किस करवट बैठती है। हमारी पूरी टीम की निगाहें इस पर बनी हुई हैं। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।